जय हिंद, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है आपका एग्जाम पर्पस से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पक्का एक क्वेश्चन आप कोई सी भी एग्जाम डिफेंस की देते हो तो पक्का एक क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछते ही हैं। और साथ ही साथ आफ्टर सिलेक्शन भी आपके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिफेंस की जो जानकारी है वो आपको होना ज़रूरी है। क्या आप डिफेंस के बारे में जानते हैं? डिफेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? कौन कौन सी रैंक होती है? जैसे कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में डिफरेंट डिफरेंट जो रैंक होती है, क्या आप उनके उनके बारे में जानते हैं? कौन कौन सी कमांड्स होती हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पर है? और साथ ही साथ इंडियन आर्म फोर्सेस के जो ट्रेनिंग सेंटर से उनकी लोकेशन। तो आप इंडियन आर्म फोर्सेस यानी कि भारतीय सशस्त्र बल के बारे में ये सब जानकारी जानना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में हम इंडियन आर्म फोर्सेस जिसके अंतर्गत नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों आती हैं, उनकी कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है इंडियन आर्म फोर्सेस यानी कि भारतीय सशस्त्र बल का, उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि क्या है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास जो हमारी है इंडियन आर्म फोर्सेस यानी कि भारतीय सशस्त्र बल, इसकी क्लास है। भारतीय सशस्त्र बल जो है हमारा इंडियन आर्म फोर्सेस, वो इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से काम करती है। तो एक्सटर्नली में हमारी जो आती है आर्म्ड फोर्सेस आती है। आर्म्ड फोर्सेस के अंतर्गत जो आती है हमारी कौन कौन सी आती है? भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी, भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। और ये हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। और इंटरनल फोर्सेस वो होती हैं जो देश के अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, लड़ाई होती है या जो भी प्रॉब्लम्स हैंडल करना है, वो इंटरनल फोर्सेस हैंडल करती है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम जो हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस है, जिसमें हमारी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आती है, उसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है यानी कि भारतीय सशस्त्र बल क्या होता है, थोड़ी इसकी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, अब हमारी ये सेना है, इट इज़ अ फोर्स। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई कमांडर तो होना ज़रूरी है ना। तो इसलिए द प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति ऑफ द इंडिया, इज द सुप्रीम कमांडर, दैट मीन्स सर्वोच्च सेनापति ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस दैट मीन्स नेवी, एयर फोर्सेस और आर्मी, तीनों का जो कमांडर है, सुप्रीम कमांडर, सर्वोच्च सेनापति, वो राष्ट्रपति जी होते हैं। चलिए, अब राष्ट्रपति तो होते हैं, लेकिन इनके हम वर्क देख लेते हैं कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, क्या काम होता है उनका। तो ये क्या करते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो युद्ध की घोषणा, दैट मीन्स ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंडक्ट पीस, यानी कि शांति स्थापित कर सकता है अगर युद्ध चल रहा हो तो। और अगर युद्ध की ज़रूरत पड़ रही हो तो युद्ध की घोषणा कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं किससे? यूनियन काउंसिलिंग मिनिस्टर्स, यानी हमारी जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, जिनके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। तो इनसे ये सलाह मशवरा करते हैं, उसके बाद ही ये जो है युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या फिर शांति स्थापित कर सकते हैं। ये मैंने मेन पॉइंट बताया, वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं इनके। चलिए, अभी करंट में जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि कब से है? 2022 से है। ध्यान रखिएगा, कब से हैं ये हमारी प्रेसिडेंट? 2022 से हैं। और यही क्या हैं? हमारी सुप्रीम कमांडर, सर्वोच्च सेनापति है हमारी आर्म्ड फोर्सेस, तीनों सेनाओं की कमांडर कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। तो ये थे हमारे कमांडर कौन होते हैं, उनके क्या काम होते हैं, उससे रिलेटेड बातें। चलिए, कुछ और बातें हम देख लेते हैं आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। इंडियन आर्म फोर्सेस जो है उनका जो मैनेजमेंट है, अभी कमांडिंग कौन करता है? प्रेसिडेंट। बट मैनेजमेंट कौन करता है? मतलब उसका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या होता है हम आगे देखेंगे। तो उसका मैनेजमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि रक्षा मंत्रालय जो है इंडियन आर्म फोर्सेस जो है तीनों सेनाओं का मैनेजमेंट करते हैं। जिसमें क्या होता है मैनेजमेंट? दैट मीन्स क्या, ये कोऑर्डिनेट करते हैं और सुपरवाइजिंग, मतलब समन्वय, कोऑर्डिनेशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट
जो फोर्सेस हैं उनमें एजेंसीज़ हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है। जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस में बहुत सारी एजेंसियाँ मिलेंगी, उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो इनमें कोऑर्डिनेशन करना, इनको सुपरवाइज़ करना, और कौन सी एजेंसी और कौन से फंक्शंस को सुपरवाइजिंग करना, जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इंडियन आर्म फोर्सेस दोनों से जुड़े हुए हैं। अब नेशनल सिक्योरिटी दैट मीन्स मैंने अभी बताया था आपको कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसकी बात कर रहे, तो वो हो, या फिर हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस हो जो हमारी एक्सटर्नली क्या करती है, हेल्प करती है, एक्सटर्नली हमारे देश की रक्षा करती है। तो इनके जो भी फंक्शंस हैं, इनकी जो भी एजेंसीज़ हैं, उनका सुपरविजन करना, उनका कोऑर्डिनेशन करना किसका काम होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय का। दैट मीन्स दे मैनेज ऑल दी फोर्सेस। चलिए, अभी जो फर्स्ट थे हमारे कौन, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्री सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला करंट का ये याद रखना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बलदेव सिंह चौक्कर जो थे वो कौन थे, हमारे पहले रक्षा मंत्री थे। कब थे, 1947 में। चलिए, अभी करंट में कब से, सिंस 2019 मतलब कि 2019 से जो हमारे रक्षा मंत्री हैं अब तक, करेंट तक, वो कौन है, राजनाथ सिंह। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, करेंट जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उससे आपको पढ़ते टाइम अपडेट होना है। एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा पढ़ते टाइम कि जो करेंट है, करेंट जो भी पर्सन है, डेट है, वो चेंज तो नहीं हो गई है। तो करेंट से एटलीस्ट फर्स्ट तो कोई चेंज होगा नहीं, वो स्टैटिक हो गया हमारा। बट करेंट आपका स्टैटिक नहीं है, तो इसको में भी चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम, तो इसको आप चेकआउट करते रहिएगा। चलिए, ये थी हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस को कौन मैनेज करता है। अभी कमांडर हो गया, मैनेजमेंट हो गया इंडियन आर्म फोर्सेस का। अब जो इंडियन आर्म फोर्सेस यानी कि भारतीय सशस्त्र बल है, उसके अंदर कौन मैनेज करता है, दैट मीन्स सेनाओं को, तीनों सेनाएं जो है हमारी, नेवी, फोर्स और आर्मी, तीनों का जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है, उसको कौन देखता है, उसका हेड कौन है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस जिसे कहा जाता है। तो अब सीडीएस कौन होता है, इट इज़ द हाई रैंकिंग यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर होते हैं ये, हाई रैंकिंग के। इनका काम क्या है कि ये इंडियन मिलिट्री और जो चीफ मिलिट्री एडवाइज़र है टू द मिनिस्टर ऑफ द डिफेंस, मतलब जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय है, कोऑर्डिनेशन करता है। तो इनका जो मुख्य सलाहकार होता है, एडवाइस जो करता है तीनों सेनाओं के बारे में, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए, एक हेड बना दिया गया है तीनों सेनाओं का मुख्य प्रधान, जिसे क्या कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है, शॉर्टकट में सीडीएस भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मेन कमांडर कौन है पूरे आर्म्ड फोर्सेस का, राष्ट्रपति है। उसके बाद मैनेजमेंट कौन करता है तीनों आर्म फोर्सेस को, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है। उसके बाद जो तीनों सेनाओं का एडवाइज़र, मुख्य प्रधान बना दिया गया है, जो कौन होता है, सीडीएस। तो सीडीएस किसको रिपोर्ट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किससे कनेक्ट होगी, हमारे प्रेसिडेंट से। तो इस तरह से पैनल्स बना दिए गए हैं ताकि हैंडल करना इजी हो जाए। चलिए, फर्स्ट जो थे वो कौन थे, जनरल बिपिन रावत, 2020। अब आप बोलोगे मैम हमारी आर्मी तो बहुत पुरानी है, लेकिन पहले सीडीएस 2020 में ही थे और वो भी जनरल बिपिन रावत। तो आपको बता दूं कि जो सीडीएस है, सीडीएस की जो पोस्ट आई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे कहा जाता है, वो 2020 से स्टार्ट की गई है। इसीलिए पहले हमारे जो थे कौन थे, जनरल बिपिन रावत। और जनरल बिपिन रावत को आप अच्छे से जानते हो, 2021 में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से इनका जो है ये वीर गति को प्राप्त हुए थे और बहुत ज़्यादा चर्चा में भी थे, और हमारे पहले सीडीएस भी थे, इसलिए बिपिन रावत जी जो थे बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। इसके ऊपर भी मैं जनरल नॉलेज का जो है पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल जो है सोनू आर्मी क्लासेस चैनल, उस पर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सीडीएस के बारे में वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये हमारे फर्स्ट जो थे जनरल बिपिन रावत, फर्स्ट सीडीएस थे। चलिए, अभी करंट में जो सीडीएस है वो कौन है, 2022 से कौन थे, जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान जो है वो हमारे करेंट है 2022 से।
ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और लास्ट आपको पता होना चाहिए। इट मे बी चेंज, ध्यान रखिएगा, ये आपके अपडेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अपडेट रहिए करंट अफेयर से। अब हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर्स जो है हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस, ध्यान रखिएगा तीनों का कहाँ होता है, न्यू दिल्ली। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्टूडेंट की मिलिट्री का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो भी दिल्ली में है। नेवी का हेड क्वार्टर वो भी दिल्ली में है। और इसके अलावा एयरफोर्स का, तो तीनों सेनाओं का जो है हेड क्वार्टर वो न्यू दिल्ली में ही है। मैं अलग अलग हर बार नहीं बता रही हूँ, एक बार मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आप नोट कर लीजिए आपकी नोटबुक में। यानी कि भारतीय सशस्त्र बल, इंडियन आर्म फोर्सेस बोल दीजिए, तीनों अलग अलग सेनाओं का भी अगर इंडिविजुअल भी पूछ लिया जाए तो उसका क्या होगा, न्यू दिल्ली हेड क्वार्टर होता है। चलिए अब हम आते हैं इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। भारतीय सेना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को एग्जाम में। तो स्टूडेंट आप इसी तरह से सिस्टमेटिक तैयारी अगर करना चाहते हैं तो सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको फाउंडेशन बैच मिल जाएगी जिसमें हर एक टॉपिक को डिटेल में आप लोगों को करवाया गया है। इसी तरह से जो मैंने आज आपको ये टॉपिक कराया, इसी तरह के और भी आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हो कि बैच में किस तरह से ज्वाइन करूं, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जो पेड कोर्सेज है ना स्टूडेंट, पेड कोर्स में आपको ये बैच मिल जाएगी जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के डेमो वीडियो मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके सभी के डिटेल में आपको यहाँ पर डेमो वीडियो मिलेंगे और साथ में उनकी पीडीएफ भी, रिवीजन के लिए साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड की गई है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको बैच पसंद आए तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर डिटेल में करवाया जा रहा है। और ये बैच कंटिन्यू चल रही है, जब एग्जाम से पहले आपकी ये बैच कंप्लीट हो जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि ये बैच हम कब तक ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप कभी भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच आपको जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपके पास रहेगी। आप कभी भी एनी टाइम किसी भी क्लास को, किसी भी चैप्टर को पढ़ सकते हो, वीडियो को देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो बाद में पढ़ने के लिए। और रिवीजन के लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड की गई है, तो पीडीएफ को भी चेकआउट कर सकते हो। और एट लास्ट आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज दी गई है। इन टेस्ट सीरीज का पैटर्न बिल्कुल आपकी ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो सीबीटी एग्जाम होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके जैसा ही है। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी जिसमें आप अपनी रैंक भी चेकआउट कर सकते हो। और साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड करी गई है इन टेस्ट सीरीज में। यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी जिसमें पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। अगर आपको कुछ आंसर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिटेल सॉल्यूशन को भी चेकआउट वहाँ पर कर सकते हो। तो अगर इस बैच से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी करना हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर आप क्वेरी कर सकते हो इस बैच से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो। चलिए अब हम हमारे टॉपिक पर स्विच करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो है क्या है, द सेकेंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड। तो हमारी जो इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना है, थल सेना जिसे कहा जाता है, ये सेकंड लार्जेस्ट दुनिया में, वर्ल्ड में जो है दूसरे नंबर पर आती है हमारी स्टैंडिंग आर्मी। ध्यान रखिएगा भारतीय सेना की बात कर रहे हैं, इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं, नेवी और फोर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इंडियन आर्मी की बात करूँ। तो ये लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट पे कौन है स्टूडेंट, चाइना अगर पूछा जाए तो ये तो है हमारी स्टैंडिंग आर्मी, यानी कि थल पर काम करने वाली, थल से जुड़ी हुई सेना है हमारी। लैंड बेस्ड ब्रांच है ये हमारी जो है इंडियन आर्म फोर्सेस की, और लार्जेस्ट कंपोनेंट है ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस का। और हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेस है तीनों है, तीनों में सबसे बड़ी जो है, सबसे ज़्यादा कंपोनेंट किसका है, सबसे ज़्यादा जो है बड़ा जिसे माना जाता है तीनों में, वो कौन सी है, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी है। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इंडियन आर्मी के बारे में। अब हम देख लेते हैं, पैनल में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि सीडीएस, प्रेसिडेंट, डिफेंस हमारा मिनिस्ट्री। अब है अलग अलग सेनाओं के लिए भी जो है बोल सकते हैं हम कमांडर या फिर प्रधान बना दिए गए हैं, अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो हमारी जो इंडियन आर्मी है उनके जो अध्यक्ष हैं उसे क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है COS, जो कि कौन है अभी करेंटली, जनरल मनोज पांडे। ध्यान रखिएगा। अभी जो फादर है हमारी इंडियन आर्मी का, दैट मीन्स किसने हमारी जो इंडियन आर्मी है उसको बनाया था या फिर एग्जिस्टेंस में लाए थे, वो कौन थे, मेजर जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस। कब, 1 अप्रैल
1895, 1895 में 1 अप्रैल को कौन लेकर आए थे, किन्होंने इसको एग्जिस्टेंस में लेकर आए थे? मेजर जनरल स्ट्रिंगर। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है स्टूडेंट। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जो है बिकेम द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ, COS, फर्स्ट COS। ये तो करंट की बात कर रही हूँ मैं, अभी करंट में जो थे जनरल मनोज पांडे, बट जो फर्स्ट थे वो कौन थे? चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। स्वतंत्र भारत के जो पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे वो कौन थे? KM करियप्पा। KM करियप्पा थे, और इन्होंने ही स्वतंत्रता के बाद पहले हमारा जो आर्मी चीफ की पदवी जो थी धारण की थी, COS वियर किया था। इसीलिए ही इसी तारीख को 15 जनवरी को ही हम क्या आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट डे और डेट्स पढ़ाए हैं उनको ध्यान रखिएगा। 1949 में इन्होंने वेयर किया था। चलिए एक और बात बता दूं, हमारी इंडियन आर्मी का जो स्लोगन है वो ध्यान रखिएगा, क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। दिस इज़ द स्लोगन ऑफ आवर इंडियन आर्मी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए अभी हम बात करते हैं कि जो इंडियन आर्मी की कमांड्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इंडियन आर्मी की कमांड्स पूछी जाती है, कितनी होती है? ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे दूं कि कितनी कमांड्स होती हैं। तो टोटल 7 कमांड होती है। आप यहाँ पर एक कंपास देख रहे होंगे, इसकी मदद से मैं आपको याद करवा दूंगी। इसको आपको याद कराने की मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, याद हो जाए। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो हमारी 4 हो गई। एक सेंटर में होती है 5, उसके बाद साउथ एंड वेस्ट 6, और ट्रेनिंग कमांड 7। तो ध्यान रखिएगा टोटल 7 कमांड्स होती है इंडियन आर्मी की। अब ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड होती है, इनकी जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना, पूछा जाता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो कमांड है वो कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है। तो सबसे पहले हम सेंटर की बात करते हैं। तो सेंटर में हमारे इंडिया का जब मैप आप देखते हो स्टूडेंट, तो उसमें सेंटर में मध्य प्रदेश दिखाई देता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई कमांड नहीं है। आप मध्य प्रदेश से थोड़ा सा साइड में आ जाइए, लखनऊ यूपी में, वहाँ पर MC सेंटर, क्योंकि ये लखनऊ जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? AMC सेंटर। तो ये नर्सिंग असिस्टेंट के स्टूडेंट्स हैं, आप मेडिकल से फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये याद रखना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो AMC सेंटर है जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, जब आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको ये जो लोगो है, कौन सा लोगो? सूर्य का जो लोगो है, ये किसका लोगो है? सेंट्रल कमांड का। ये आपको वहाँ पर हर जगह यही लोगो देखने को मिलेगा जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे। तो ये आपके लिए याद रखना बहुत इजी है। तो सेंट्रल कमांड हमारी कहाँ हो गई? लखनऊ में है। ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रल कमांड। चलिए अब सेंट्रल हो गया, अब हम आते हैं ईस्ट कमांड की तरफ। अब हम ईस्ट में बढ़ते हैं, सेंटर से हम कहाँ आते हैं? ईस्ट की ओर। तो ईस्ट में जो है कमांड, अब आप कहोगे कि ईस्ट में क्या आता है? चाइना आता है। तो ध्यान रखिएगा जो कमांड्स होती है, चाइना बॉर्डर ईस्ट में आती है, तो बॉर्डर के बिल्कुल पास में कमांड नहीं होती है स्टूडेंट, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बॉर्डर से बिल्कुल पास तो नहीं, लेकिन बॉर्डर के आसपास के जो एरिया है वहीं होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए। तो इस ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ पर सारी फैसिलिटी भी हो और जहाँ से इजीली कमांडिंग हो सके। जो फील्ड एरियाज़ हैं उनकी फील्ड में ही होती है, लेकिन फील्ड एरियाज़ में ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से कमांडिंग इजीली हो सके। तो ईस्टर्न में हम जाते हैं, तो ईस्टर्न में आपको चाइना बॉर्डर के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सिक्किम हो गया, तो ये नहीं, यहाँ पर कमांड नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो इससे थोड़ा सा अगर आप डाउन आओगे तो कोलकाता में मिलेगी क्या? ईस्ट कमांड। तो इसको याद रखने का आप इंडिया मैप के थ्रू, तो इंडियन मैप को माइंड में रखिए, इसको मैप से याद कर लीजिए आप बिल्कुल, के सेंटर में MP में नहीं है, तो सेंटर में कहाँ हुआ? यूपी, MP के बिल्कुल पास में, तो लखनऊ में। AMC सेंटर को ध्यान में रखिए, AMC सेंटर आपका लखनऊ में होता है, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद ईस्ट में जाएंगे, तो ईस्ट में मैंने बताया कि बॉर्डर के जस्ट पास नहीं होना चाहिए, फैसिलिटी भी होना चाहिए कमांडिंग के लिए, तो कोलकाता। चलिए ये इनके लोगोज़ हैं, लोगोज़ में कौन कौन से जो है इमेजेस हैं वो आपको ध्यान रखना है इंसिग्नियाज़ में।
तो यहाँ पर सूर्य था, यहाँ पर राइजिंग सन। राइजिंग सन बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं आप, क्योंकि ईस्ट में सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है, इसलिए राइजिंग सन जो है क्या होता है, इसके इंसिग्निया या फिर लोगों में बना होता है, ये ध्यान रखना। चलिए, ईस्ट के बाद हम आते हैं कहाँ, वेस्ट की तरफ। अब वेस्ट में जो है कमांड हमारी कहाँ पर होनी चाहिए, इसको किस तरह से याद रखोगे आप, तो वेस्ट जो है इंडिया के मैप से अगर वेस्ट में जाओ तो आता है क्या, पंजाब। ध्यान रखिएगा, पंजाब के चंडीगढ़ में हमारी वेस्टर्न कमांड सिचुएटेड है। चंडीगढ़ में एक जगह है चंडी मंदिर, वहाँ वो लोकेशन का नाम है चंडी मंदिर, ध्यान रखिएगा प्लेस का। तो चंडीगढ़ की चंडी मंदिर प्लेस में जो है वो हमारी वेस्टर्न कमांड यहाँ पर सिचुएटेड है। और इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि जो हमारा पंजाब है और हरियाणा है, इन दोनों की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। दोनों की कॉमन कैपिटल ही है चंडीगढ़, तो उससे भी याद रख सकते हैं आप चंडी मंदिर। तो ये हमारी हो गई वेस्टर्न कमांड को याद करने का तरीका। धर्म चक्र इसके लोगो में बना होता है, ये ध्यान रखना। चलिए, वेस्ट हो गया, उसके बाद हम जाते हैं नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आता है JNK, जम्मू और कश्मीर। अब जम्मू और कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो श्रीनगर में तो कमांडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि थोड़ा फील्ड एरिया है, लड़ाई झगड़ा का ज़्यादा है, तो थोड़ा ऐसी जगह पे रखी जानी चाहिए कमांड जहाँ से इजीली कमांडिंग हो सके और ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो। तो नॉर्थ एरिया में JNK में क्या आता है, उधमपुर। तो हमारी जो नेक्स्ट कमांड है नॉर्थन कमांड, वो कहाँ है, उधमपुर में है। और ऑलवेज इन कमांड इसका मोटो है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा फील्ड एरिया है, लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, इसलिए ऑलवेज इन कम्बाट ड्रेस में ही यहाँ पर रहते हैं सोल्जर्स, इसलिए इसका मोटो भी याद रख लीजिए। और इसका साइन जो है इस तरह का साइन, इसको क्या, इसका नाम क्या है, ध्रुवा। अब इसको आप इजीली रख सकते हो। जब हम कंपास को नॉर्थ डायरेक्शन, हमें पता है कंपास हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है, तो कंपास को माइंड में लेकर आ जाइए और उससे आप याद रख लीजिए कि जो हमारी नॉर्दर्न कमांड का इंसिग्नियल लोगो है उसमें कौन सा साइन बना होता है, ध्रुवा का। चलिए, ये हो गई नॉर्थ। ईस्ट भी आप, मेरे को लगता है मुझे लगता है कि ईस्ट भी बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाएगी, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ कमांड। अब आते हैं हम साउथ कमांड की ओर। अब साउथ कमांड को याद रखने का तरीका यही है कि आप सोचोगे कि साउथ एरिया जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, यहाँ होनी चाहिए, लेकिन इसको याद रखने का तरीका ही ये है कि साउथ के किसी भी स्टेट में आपको ये कमांड जो है नहीं मिलेगी। साउथ के एरिया से थोड़ा सा ऊपर, वैसे पुणे, हमारी जो साउथ कमांड है, सदर्न कमांड जिसे कहा जाता है, पुणे में है। पुणे भी क्या साउथ में ही आता है, लेकिन साउथ एरिया को ध्यान नहीं रखना, तमिलनाडु, केरला, ये सब में आपको जो है सदर्न कमांड नहीं मिलेगी। कहाँ पर है सदर्न कमांड, पुणे में है। चलिए, अब हम आते हैं सदर्न कमांड के बाद नेक्स्ट कमांड जो है साउथ वेस्ट कमांड। अब साउथ वेस्ट कमांड का इंसिग्निया जब आप देखोगे सप्त शक्ति, उसमें इस तरह का ये साइन बना है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ही इंडिकेट कर रहा है कि साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है। अब इसकी जो कमांड है वो कहाँ पर है, जयपुर। ये आप याद रख लीजिए कि जो सदर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड है वो कहाँ पर है, सिचुएटेड इन जयपुर। अब नेक्स्ट जो कमांड है, लास्ट कमांड है ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड है जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, शिमला में, और उसका इंसिग्निया आप देख लीजिए इस तरह से है। तो ये हो गई स्टूडेंट्स हमारी जो इंडियन आर्मी की कमांड्स हैं, उनके इंसिग्निया दैट मीन्स लोगोस क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी आकृति है उनके ऊपर इमेज बनी हुई होती है। और यहाँ पर मैंने आपको याद करने के लिए ट्रिक्स भी बता दिए कि आप अगर भूल भी जाओ तो किस तरह से मैप को माइंड में रखना है और कमांड्स को लर्न करना है। चलिए, नेक्स्ट जो है अब हम देख लेते हैं नेम ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एकेडमी। अब जो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ट्रेनिंग होती है या फिर एकेडमिक्स है, वो कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट एकेडमिक्स और इंस्टीट्यूट्स मैं आपको बता देती हूँ जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आने के जिनके चांसेस है। तो पहली है नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA के जिनका NDA में सिलेक्शन होता है उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में, जो कहाँ पर है, पुणे में है, खड़कवासला में है। और इसके अलावा कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग यानी कि CME, वो भी कहाँ है, पुणे में है। तो इनको याद करने का यही तरीका है स्टूडेंट कि आपने नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर
पढ़ाई से रिलेटेड या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है वो आपको ज़्यादातर पुणे में ही मिलेगी। तो इससे आप इसको लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो कि जो हमारी एनडीए है, सीएमई है यानी कि कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग है, ये सभी कहाँ है, पुणे में है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA जहाँ पर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पर है, देहरादून में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC ये है दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेशनल डिफेंस कॉलेज कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर खड़कवासला पुणे टिक कर देते हैं, तो इट्स नॉट करेक्ट। आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। डिफेंस कॉलेज की बात करिए, कॉलेज पूछा जाए तो वो दिल्ली में है और एकेडमी पूछी जाए तो वो खड़कवासला पुणे में है। चलिए, आर्मी वॉर कॉलेज और इसके बाद इन्फेंट्री स्कूल, ये दोनों चीज़ें जो हैं कहाँ पर है, महू में है। महू मध्य प्रदेश MP में। महू का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, बता देती हूँ आपको, मिलिट्री हेड क्वार्टर ऑफ वार। मिलिट्री हेड क्वार्टर ऑफ वार, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ महू। और कहाँ पर सिचुएटेड है ये, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है इंडियन सर्विस स्टाफ कॉलेज, ये कहाँ है, वेलिंगटन तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो ये इम्पोर्टेंट्स थे इंस्टीट्यूट। चलिए कुछ और रह गए वो हम और डिस्कस कर लेते हैं। आर्मी मेडिकल कॉर्प्स AMC सेंटर एंड स्कूल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए स्पेशली। ये कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं AMC सेंटर जहाँ पर ट्रेनिंग होती है। चलिए RVC सेंटर एंड स्कूल, अब यहाँ पर AMC सेंटर और RVC सेंटर आप लोगों को आई थिंक क्लियर होगा ही, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ कि AMC सेंटर में जो है इंसानों का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, इलाज किया जाता है। RVC जो है जानवरों का, एनिमल्स का, जैसे कि घोड़े हो गए, कुत्ते हो गए आर्मी के, उनका इलाज जो है यहाँ पर RVC सेंटर में किया जाता है। ये कहाँ पर है, मेरठ कैंट में। चलिए आर्म्ड सेंटर कहाँ पर है, अहमदनगर महाराष्ट्र में। आर्टरी स्कूल देवलाली महाराष्ट्र में है ये आर्म्ड सेंटर और आर्टरी स्कूल, दोनों को ध्यान रख लीजिएगा। महाराष्ट्र में ये देवलाली में है और ये अहमदनगर में है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC और AMC में कंफ्यूज नहीं होना है, ये ट्रेनिंग सेंटर है और ये क्या है, पूरा कॉलेज ये है। यहाँ पर ट्रीटमेंट भी होता है, पढ़ाई भी होती है बच्चों की। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, पुणे में स्थित है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना इंडियन नेवी की जो है ये मरीन ब्रांच है, समुद्री शाखा है। थल सेना का इंडियन आर्मी हम डिस्कस कर चुके हैं। समुद्री शाखा हमारी इंडियन नेवी के अंतर्गत आती है। समुद्र से रिलेटेड जितने भी एक्सटर्नल्स जो लड़ाइयाँ हैं वो सब कौन हैंडल करती है, इंडियन नेवी ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस वी नो। चलिए द चीफ ऑफ नवल स्टाफ, अभी हमने जो है आर्मी के जो चीफ थे वो पढ़े थे। अभी भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी जो है उनके जो चीफ है उन्हें क्या कहा जाता है, चीफ ऑफ नवल स्टाफ CNS। और 4 स्टार एडमिरल होते हैं, वो एडमिरल रैंक होती है, कमांड्स करते हैं नेवी को, मतलब ये मेन कमांडर होते हैं, हेड होते हैं, जिस तरह से इंडियन आर्मी के हेड थे। चलिए तो फर्स्ट CNS की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट CNS कौन थे, रेयर एडमिरल जॉन टॉलबॉट सेविंगनेक हॉल। 1947 से तो 1948 तक थे ये हमारे फर्स्ट। और ध्यान रखिएगा रेयर एडमिरल की जो पोस्ट है कुछ टाइम के बाद ख़त्म कर दी गई थी और अब उसे क्या कर दिया गया है, एडमिरल कर दिया गया है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अभी जो करंट CNS है यानी कि एडमिरल कौन है, वो राधा कृष्णन हरि कुमार। कब से हैं ये, सिंस 2021 टू प्रेजेंट, मतलब अभी करंट तक यही हैं। इट मे बी चेंज, यू शुड अपडेट विथ करंट अफेयर। चलिए ये हो गई हमारी इंडियन नेवी जो है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब हम डिस्कस करते हैं इंडियन नेवी की कमांड्स।
कमांड सभी को पढ़नी है। इंडियन नेवी की कमांड जो है सिर्फ 3 कमांड ही होती है। 7 कमांड थी हमारे इंडियन आर्मी की, इंडियन नेवी की 3 कमांड है। और याद रखना भी बहुत ईजी है स्टूडेंट, 3 कमांड कौन कौन सी है। तो इसमें जो है कौन कौन सी कमांड होती है, ईस्टर्न नवल कमांड, वेस्टर्न और सदर्न नवल कमांड। इसमें नॉर्दर्न कमांड नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ 3 ही कमांड होती है, तो ईस्ट, वेस्ट और साउथ, नॉट नॉर्थ। अब कैसे याद रखा जाए इनको, तो अगर आप इस इंडिया की जो मैप है इसको देखोगे तो इसके ईस्ट में क्या आता है, ईस्ट में क्या सिचुएटेड है, विशाखापट्टनम, यहाँ पर स्थित है हमारी क्या, ईस्टर्न कमांड। अब वेस्ट में जाते हैं तो वेस्ट में मुंबई आता है। और याद रखिएगा ये हमारी जो है जल सेना है, तो जल सेना है, नेवी है, तो ओबियसली ये कहाँ पर वर्क करेगी, कोस्ट पर। जो कोस्ट होते हैं, इंडिया के तट होते हैं, तटीय क्षेत्रों में ज़्यादातर ये वर्क करेगी। तो कोस्ट कहाँ कहाँ पर है, ईस्ट में विशाखापट्टनम, वेस्ट में मुंबई और साउथ में आओगे तो क्या होता है, कोची। तो ये इस तरह से इनको याद रखना बहुत इजी है। ये जो डायग्राम है, ये मैप है, आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इसकी हेल्प से आपको ये एग्ज़ाम में अगर भूल भी जाते हो, रिकॉल कर लेते हो, अगर ये इमेज जो है आपके माइंड में आ जाती है तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, याद आ जाएगा एग्ज़ाम टाइम में अगर भूल भी जाते हो तो। एक और बात बता दूं मैं, जो इंडियन नेवी है उसका जो इंसिग्निया या फिर लोगो है वो इस तरह का होता है, जिसका इनका जो स्लोगन है वो क्या होता है, शम नो वरुणः। शम नो वरुणः का मतलब ये है कि जल के देवता वरुण हम पर कृपा बनाए रखे। तो ये इस तरह से संस्कृत में लिखा हुआ है, शम नो वरुणः। तो ये था इंसिग्निया लोगो ऑफ द इंडियन नेवी। चलिए अब हम मिलिट्री इंस्टीट्यूट देख लेते हैं नेवी की। सभी के इंस्टीट्यूट और एकेडमिक्स जो हैं, एकेडमीज़ हैं जो वो हमें डिस्कस करना है, हमें पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं स्टूडेंट। तो नवल वॉर कॉलेज, नवल वॉर कॉलेज कहाँ पर सिचुएटेड है, गोवा में। गोवा में है नवल वॉर कॉलेज। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है वो है INS चिल्का। बहुत सारे INS है जिसमें मैं इम्पोर्टेंट आपसे डिस्कस कर रही हूँ। उड़ीसा में है। INS शिवाजी लोनावला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है NBCD स्कूल, यानी कि INS शिवाजी, वो भी कहाँ पर है, लोनावला में है। NBCD और INS शिवाजी दोनों कहाँ पर स्थित है, सिचुएटेड है लोनावला में। चलिए अब इंडियन एयर फोर्सेस की हम बात कर लेते हैं, भारतीय वायुसेना। अब भारतीय वायुसेना जो इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1932 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। इंडियन एयर फोर्स जो है, इनके जो चीफ है उन्हें क्या कहा जाता है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, CAS। जिनकी रैंक क्या होती है, 4 स्टार ऑफिसर होते हैं चीफ मार्शल। चीफ मार्शल क्या बनते हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ये ध्यान रखिएगा, ये नॉलेजेबल चीज़ें हैं। अगर आप इंडियन आर्मी में जा रहे हो तो आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट जो थे वो कौन थे, एयर मार्शल सर थॉमस एल्मरिस्ट। 1947 से 1950 तक थे ये फर्स्ट। करंट की अगर मैं बात करूं कौन है, विवेक राम चौधरी, 2021 से, सिंस 2021 से अभी रिसेंट यानी वर्तमान तक जो हैं वो कौन, विवेक राम चौधरी, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसकी भी हम कमांड डिस्कस कर लेते हैं, इंडियन एयर फोर्सेस की जो कमांड। तो स्टूडेंट जो इंडियन एयर फोर्स की कमांड है वो भी टोटल कितनी होती है, 7 कमांड होती है। कौन कौन सी हैं, ईस्ट में अगर आप जाओगे तो ईस्टर्न कमांड जो है कहाँ पर होनी चाहिए, ईस्टर्न कमांड हमारी, जैसे कि अभी कोलकाता में ईस्टर्न कमांड थी आर्मी की, लेकिन दोनों एक जगह एक ही लोकेशन पे तो हो नहीं सकती ना। तो इसको याद रखने का यही तरीका है कि ईस्टर्न एरिया में जो है कोलकाता के कुछ पास ही होना चाहिए। तो वो कौन सी लोकेशन है, शिलोंग। ईस्टर्न एयर कमांड सिचुएटेड है, इसको याद रखने का यही तरीका। चलिए ईस्ट के बाद हम हमारा जो ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं वेस्ट में। अब वेस्ट में हमारी जो थी आर्मी की कमांड, वो कहाँ पर सिचुएटेड थी, चंडी मंदिर, चंडीगढ़ में। तो वहाँ पर तो सेम लोकेशन पे जो है एयरफोर्स की कमांड नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न कमांड नहीं है ये, सदर्न वेस्टर्न कमांड है। साउथर्न वेस्टर्न कमांड है गांधीनगर में, ध्यान रखिएगा। इसकी जो वेस्टर्न एयर कमांड है वो स्टूडेंट कहाँ पर सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में। तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्शन टाइप का लग रहा है, नॉर्थ साइड में दिखा रहा है, तो इसको ये वैसे ही आपको याद हो जाएगी कि ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, बिल्कुल अलग सलग। वेस्टर्न एरिया में होनी चाहिए, नॉर्थ एरिया में शो हो रही है। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली में क्या है, वेस्टर्न एयर कमांड है। उसके बाद तो नॉर्थ कमांड जो है, इसमें नॉर्थ कमांड नहीं है।
नॉर्थ कमांड की प्लेस पे यहाँ पर वेस्टर्न एयर कमांड आपको डायग्राम में दिखाई दे रही होगी, नॉर्थ कमांड इसमें नहीं होती है। इसमें अब हम आते हैं सेंटर कमांड पे। तो सेंटर कमांड कहाँ होनी चाहिए, जैसे कि इंडियन आर्मी की जो सेंटर कमांड थी वो कहाँ पर थी, लखनऊ में थी। अब लखनऊ के जस्ट पास में ही, आसपास ही कहीं एयरफोर्स की कमांड भी रख दी उन्होंने, तो कहाँ पर है वो, प्रयागराज में। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एयर कमांड। इसके बाद हम आते हैं साउथ में। तो साउथ में जो है, ध्यान रखिएगा, 3 कमांड आपकी कवर हो जाएगी। तो मेन हम सदर्न एयर कमांड की बात कर लेते हैं। तो सदर्न एयर कमांड जो है वो कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है। एट लास्ट, सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको डायग्राम में, मैप में दिखाई दे रही होगी। उसके बाद जो 2 कमांड है एक्स्ट्रा कमांड, वो कौन सी, मेंटेनेंस कमांड और ट्रेनिंग कमांड। ये दोनों कहाँ पर है, साउथ एरिया में है। तो मेंटेनेंस कमांड तो नागपुर में है, लेकिन जो ट्रेनिंग कमांड है वो बेंगलुरु में है। तो बेंगलुरु को ट्रेनिंग कमांड से कनेक्ट कैसे करके याद कर सकते हैं, तो स्टूडेंट जो बेंगलोर है, बेंगलोर में मैक्सिमम ट्रेनिंग सेंटर्स हैं हमारी मिलिट्री से रिलेटेड, जैसे कि ASC सेंटर हो गया, CMP हो गया, इंजीनियर हो गया, पैरा, पायोनियर। ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, ये मैक्सिमम ट्रेनिंग सेंटर आपको बेंगलोर में ही मिलेंगे। तो उसको याद करने का यही अच्छा तरीका है कि बेंगलोर क्या है, ट्रेनिंग कमांड हेड, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेनिंग सेंटर होते हैं। ये जस्ट ट्रिक है, हाँ, कनेक्शन करके लर्न करने के लिए। तो इस तरह से इन ट्रिक्स की हेल्प से इस डायग्राम को आपके माइंड में सेट कर लीजिए। कमांड सारी आपको याद रहेगी, आप भूलोगे नहीं एग्जाम तक। चलिए, अब मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ एयरफोर्स की जो इंस्टीट्यूट है वो भी हमें पढ़नी होगी, सारी इंस्टीट्यूट हमें पता होनी चाहिए। तो एयरफोर्स एकेडमी जो है वो कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। अभी रिसेंट एग्जाम में जो है इंस्टीट्यूट कहाँ पर सिचुएटेड है, नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। कब पूछा गया है, 25 अप्रैल 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। कहाँ पर ये, डुंडीगल, हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी। उसके बाद एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, कंफ्यूज नहीं होना है, एयरफोर्स एकेडमी अलग है, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जो कहाँ है, झलाली, बेंगलुरु में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर है, कोयम्बटूर। और पैराट्रूपर यानी कि जहाँ पर जो पैराशूटर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है, आगरा में है। तो ये थे मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ एयर फोर्सेस। कुछ ज़्यादा नहीं है, इजीली आप लर्न भी कर सकते हो। चलिए, अब हम जो इक्विवेलेंट रैंक होती है आर्म्ड फोर्सेस की, आर्म्ड फोर्सेस में जो हैं डिफरेंट रैंक्स होती हैं। तो ये जो रैंक्स हैं ये आपको याद होनी चाहिए। पहले तो इंडिविजुअल रेंज याद होनी चाहिए कि इंडियन आर्मी में कौन सी सबसे टॉप मोस्ट रैंक होती है, सबसे नीचे वाली रैंक कौन सी होती है। उसके बाद नेवी में सबसे टॉप मोस्ट रैंक कौन सी है, एयरफोर्स में कौन कौन सी रैंक होती है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल रैंक याद करिए और उसके बाद उनका कंपैरिजन भी करना है कि कौन किसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो है फील्ड मार्शल जैसे कि है वो किसकी इक्विवेलेंट होती है, इंडियन नेवी की एडमिरल ऑफ द फ्लीट, और इंडियन एयरफोर्स की मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। मार्शल कहाँ चलेगा आपका, एयरफोर्स में, एडमिरल कहाँ पर है, नेवी में, और फील्ड मार्शल जो है इंडियन आर्मी की फील्ड है। बहुत कम को ये फील्ड मिली है, अभी करंट में फील्ड मार्शल कोई नहीं है इंडियन आर्मी में, ध्यान रखिएगा, जनरल ही लास्ट जो है पोस्ट है। इसके बाद आती है जनरल, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, इंडियन नेवी की एडमिरल के, और जो एयर फोर्स है उसकी एयर चीफ मार्शल। इसी तरह से लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल के, और मेजर जनरल, रेयर एडमिरल और एयर वाइस मार्शल। इसके बाद ब्रिगेडियर, कर्नल, कैप्टन, और कैप्टन किसके, ग्रुप कैप्टन से। तो इस तरह से आप इनको कंपेयर करके आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी जो रैंक्स है सारी इंपॉर्टेंट है, और किसके इक्विवेलेंट है वो तीनों की आपको याद होना चाहिए। टेबल इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये। चलिए, ये मैं आपको जो है PDF में डायग्राम प्रोवाइड करवा दूंगी। जो डिफरेंट रैंक होती है ना, जैसे ये इंडियन आर्मी की रैंक है, ये एयरफोर्स की है, और ये इंडियन नेवी की है। तो तीनों की जो रैंक हैं उनके जो है ये इंसिग्निया बोल सकते हैं आप, ये लोगो बोल सकते हैं। ये आपको PDF में मैं अवेलेबल करवा दूंगी कि अगर आपको ये देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं डायग्राम वाइज, तो आपको वहाँ पर ये अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, तो स्टूडेंट आज की जो क्लास थी इसमें हमने जो स्ट्रक्चर है, हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या क्या होता है, कितनी कमांड्स होती है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ पर सिचुएटेड है, इनकी जो रैंक्स है, ये सब डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे इंटरनल फोर्सेस है, कौन कौन से इंटरनल फोर्सेस, जैसे कि BSF है, NSG है,
ये हमारे इंटरनल फोर्सेस हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड कुछ हथियार होते हैं, जैसे कि शिप हो गए या फिर मिसाइल हो गई, वो भी डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट, आज थी हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस यानी कि भारतीय सशस्त्र बल से रिलेटेड क्लास, जिसमें हमने जितने भी इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड टॉपिक है जो हमारी एग्जाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट है वो कवर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और कोर्स और क्लास और बैच ज्वाइन करने के लिए आप सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को डाउनलोड, अगर आपने नहीं किया है तो सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और बैच भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। वहाँ पर इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपकी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो हमने कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।